और चलिए बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम में अभी तक बादशाहपुर ड्रेन का काम अधूरा पड़ा है। साल 2016 में महाजाम की फजीहत के बाद बादशाहपुर ड्रेन का काम शुरू हुआ था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून आ गया, इंतजार तबाही का, फिर मुश्किल होगा सफर राही का। बादशाहपुर ट्रेन अधूरा तो काम काहे का? आखिर क्या हुआ सरकारी स्याही का? देखिए 2015 महाजाम की तस्वीरें देखिए, सड़क पर पानी का सैलाब देखिए, शहर में अलग अलग जगहों पर तालाब देखिए जरा रोड किनारे बनी दुकानों का हाल देखिए, और देखिए मॉल्स के अंदर वो पानी से हुआ बेहाल देखिए। गांव में घुटनों तक भरा पानी देखिए, और अब मॉनसून को लेकर गुरुग्राम प्रशासन की निगरानी देखिए। जनता को तो याद दिलाने के लिए ये काफी है, लेकिन प्रशासन और सरकार के लिए शायद नाकाफी है। अगर इस बार मॉनसून के अंदर बारिश तेज होती है या फिर मूसलाधार होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर गुरुग्राम के अंदर बाढ़ जैसे हालात इन इलाकों में जरूर देखे जा सकते हैं। हर साल की बात है। देखिए, मैं आपको इस ट्रेन का जो है वो लॉजिक समझाता हूँ। अगर घाटा से जो बरसाती पानी चलता है अरावली का, अगर यहाँ से सही तरीके से उसका डिस्चार्ज नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं साइबर सिटी के जो अन्य इलाके हैं, जिसपे NH-48 के जो इलाके हैं, राजीव चौक का इलाका है, हीरो होंडा चौक का इलाका है, इससे आगे के जो इलाके हैं, या फिर नया गुड़गांव DLF का जो इलाके हैं, वहाँ पे जो जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, उसका सबसे बड़ा अगर एक कारण मैं आपको बताना चाहूँ तो ये बादशाहपुर ड्रेन का ही एकमात्र कारण है। क्योंकि वहाँ से जो पानी का डिस्चार्ज होता है बारिश के वक्त में, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी चौड़ाई है इस बादशाहपुर ड्रेन की, जो कि इसकी जो क्षमता है तकरीबन 2000 क्यूसेक पानी की है। लेकिन अगर इस 33 मीटर के पैच में हम आपको दिखाना चाहें तो ये जो चौड़ाई है ये काफी कम रह जाती है। ऐसे में जो यहाँ से पानी का जो डिस्चार्ज है ये पूरी तरह से आगे नहीं हो पाता है, जिसके चलते साइबर सिटी के दर्जनों इलाके पानी के अंदर कहीं ना कहीं बाढ़ के जैसे हालात वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। जिला प्रशासन की माने तो ये जो विवाद है, जमीनी विवाद है, ये जल्द ही इसके शॉर्ट आउट होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन बीते 2 सालों से जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार इसके ऊपर ये कोशिशों में है कि ये 33 मीटर का जो टुकड़ा है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, जिसके बाद ये बादशाहपुर का जो ट्रेन का जो काम है 33 मीटर का, इसको भी ठीक किया जाए, या फिर 2000 क्यूसेक की पानी की क्षमता क्या किया जाए, जिसके चलते साइबर सिटी के जो अन्य इलाके हैं, मूसलाधार बारिश होती है उसके दौरान जलमग्न हो जाते हैं। वाटर लॉगिंग वहां पे उन इलाकों में देखने को मिलती है, वहां पे वो वाटर लॉगिंग ना हो सके। लेकिन आलम आज भी आपदा जैसे हैं। वादों और दावों में फर्क होता है साहब, लेकिन प्रशासन
तो ना वादे कर रहा है न दावे। तो सोचिए, अगर फिर से इस बार मॉनसून में महाजाम की स्थिति बनी तो मंजर कितना भयावह हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक प्रशासन ने मॉनसून को लेकर बैठक तो छोड़िए, किसी अधिकारी से बात तक नहीं की है। तो जरा बताइए ना साहब, आपको जनता की जरा भी चिंता है या नहीं? खैर, ये तो आप ही जाने कि आप चिंतित हैं या नहीं। लेकिन इस बार तो जनता टीवी ने ही जिला प्रशासन को जगाया और सीधे नगर निगम के कमिश्नर विनय प्रताप से सवाल किए, तो जवाब मिला कि NH-48 जयपुर हाईवे तक बादशाहपुर ड्रेन अपस्ट्रीम में पूरा है। बादशाहपुर ड्रेन NH-48 जयपुर हाईवे तक अपस्ट्रीम में कंप्लीट है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन अब जरा खांडसा के पास का हाल भी बता दीजिए, जिससे 2015 में आसपास के सेक्टर 63 से लेकर गांव तक का हाल तालाब जैसा बन गया था। बीच में एक छोटा सा टुकड़ा खांडसा के पास एक एक्विजिशन में रुका हुआ है। यही तो बात है साहब, आखिर क्यों, जब इस जगह पर 2015 में बारिश ने तांडव किया था और आसपास के इलाकों को तालाब में तब्दील कर दिया था, तो फिर ये काम क्यों छूट गया? ये लापरवाही नहीं तो फिर क्या है? इसलिए वहां एक हाई कैपेसिटी पंप लगा दिया है, क्योंकि एक्विजिशन करने में उस व्यक्ति के साथ काफी लिटिगेशंस हुई हैं और किसी कारणवश वो अभी तक सरकार अधिकृत नहीं कर पाई। तो एक हाई कैपेसिटी पंप लगाकर, जो एक हमारी कैपेसिटी कम हुई थी उस क्षेत्र में जमीन ना होने की वजह से, उसको पूर्ण कर लिया है। नहीं साहब, ये भी गलत कहा। आपसे बात करने के बाद जनता टीवी की टीम धरातल पर बादशाहपुर ट्रेन का जायजा लेने पहुंची, लेकिन यहाँ हाई कैपेसिटी तो छोड़िए, लो कैपेसिटी का पंप भी नजर नहीं आया। ये देख लीजिए ना, आप भी देखिए, चारों तरफ देखिए, हो सकता है हमें ना दिखा हो। जरा आप देख लीजिए, क्योंकि आपने तो कहा है कि यहाँ हाई कैपेसिटी की पंप है। अरे छोड़िए ना साहब, सिर्फ बातों में कुछ नहीं रखा, हमने तो धरातल की तस्वीर आपको और जनता को दिखा दी, और ये भी दिखा दिया अगर जोरदार बारिश हुई तो भी शायद पानी निकासी का समाधान आपके पास नाकाफी है। बस अब बहुत हुआ, बहुत हुई लापरवाही। थोड़ा याद करो 2015 के महाजाम को और महफूज करो NCR गुरुग्राम को। जनता टीवी के लिए नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, जिन्होंने इस पूरी स्टोरी को कवर किया है। नीरज, बादशाहपुर ड्रेन की अगर यहाँ पर बात की जाए, इसका जिक्र 2016 से लेकर 2020 तक हो रहा है। मॉनसून आए चले गए, लेकिन स्थिति जो है वो यहाँ पर बदली नहीं, बदले तो सिर्फ प्रशासन के बयान। बिल्कुल अंजलि, देखिए मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा, 2015 से भी पहले ले जाना चाहूंगा। 2010 से ये दास्ता यहाँ की शुरू हुई थी। दरअसल घाटा से लेकर बादशाहपुर तक जो अरावली का जो पानी था वो नजफगढ़ ड्रेन तक पहुंचता था नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा, जो कहीं ना कहीं वो साबी नदी के तौर के ऊपर ये यहाँ से बरसाती नाला बहता था। लेकिन इस नाले को बिल्डरों के हाथों में सरकारों ने बेचा, जिसके बाद ये जो पानी की समस्या थी, जो जल भराव की समस्या थी, जो महाजाम की समस्या थी, वो पैदा हुई। 2010 में 2025 का मास्टर प्लान यहाँ पे लागू किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं पानी के निकासी की जो व्यवस्था थी उसको दरकिनार किया गया, जिसके चलते 2015 के अंदर गुरुग्राम को महाजाम से दो चार होना पड़ा। काफी फजीहत जो है वो प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की तक यहाँ पे हुई थी। लेकिन इसके बाद 2016 के अंदर बादशाहपुर ड्रेन के निर्माण की मंजूरी प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई थी और 2017 में इस बादशाहपुर ड्रेन को बनकर तैयार हो जाना था। लेकिन कहीं ना कहीं जो मकानों के अधिग्रहण थे खांडसा के अंदर या फिर इस 28 किलोमीटर लंबे बादशाहपुर ड्रेन के अंदर, जहां जहां भी
अधिग्रहण की जरूरत थी, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को या फिर केंद्र जो जिला प्रशासन है उसको परेशानी का आई थी, जिसके चलते जी। ये जो 2000 ये आगे बढ़कर 30 जून 2020 तक हो गई। बिल्कुल। लेकिन अभी भी 33 मीटर का टुकड़ा अंजलि ऐसा है जी, जो कि जी। अभी भी बना नहीं है। जी नीरज, आप क्योंकि हम सुन रहे थे पूरी स्टोरी में एक जिक्र हुआ खांडसा के पास का, जहां पर हाई बूस्टेड पंप लगाने की बात यहाँ पर कही गई है कि वहां पर वो लगा हुआ है। अभी वहां की क्या ताजा हालात है, वहां पर क्या हाई बूस्टेड पंप लगा हुआ है, जैसा कि जो नगर निगम कमिश्नर है इस बात का जिक्र कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अंजलि, बिल्कुल देखिए, तकरीबन 100 से 120 करोड़ रुपए की लागत इस 28 किलोमीटर लंबे बादशाहपुर ड्रेन को बनाने की लागत आई थी। जी। लेकिन जिस पंप का जिक्र नगर निगम कमिश्नर कर रहे हैं, ऐसा कोई पंप वहां पे मौजूद नहीं था। अगर पंप भी वहां पे मौजूद होता तो कहीं ना कहीं जिस तरह की भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दिल्ली एनसीआर के अंदर जारी की गई है, तो ऐसे में वहां पे कोई कर्मचारी या फिर कोई बिजली का कनेक्शन तक मौजूद नहीं था। तो ऐसे में कैसे पंप खुद ब खुद चल पड़ेगा? इसी समस्या के देखिए, वो जो 33 मीटर टुकड़ा है उसी के चलते बीते साल भी NH-48 हीरो होंडा चौक के आसपास का जो इलाके हैं वहां पे भारी वाटर लॉगिंग का सामना लोगों को करना पड़ा था। इसी वाटर लॉगिंग के चलते जो है वो अंडरपास जो है, मेदांता का जो अंडरपास है वहां तक पानी पहुंचा था। न केवल वहां तक बल्कि MG रोड अंडरपास के अंदर भी ये अरावली का पानी जा घुसा था, क्योंकि पानी का जो डिस्चार्ज था उस 33 मीटर के टुकड़े से हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस बात को समझता है, लेकिन 33 मीटर के इस टुकड़े का जो अधिग्रहण है वो अभी भी जिला प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। मामला कोर्ट में है और कहीं ना कहीं ये लंबा खिंचता जा रहा है। जी नीरज, जैसा कि प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि हमारा इतना काम अपस्ट्रीम में पूरा हो चुका है, लेकिन आप मौके पर मौजूद रहे, आपने पूरी स्टोरी कवर की है। कितना प्रतिशत काम यहाँ पर पूरा लगा है बादशाहपुर ड्रेन का, क्योंकि मानसून तो शुरू हो चुका है? देखिए, नगर निगम कमिश्नर ने इसको खुद कबूला है प्रेस वार्ता के दौरान कि NH-48 तक ये काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक छोटा 33 मीटर का टुकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना हुआ है जिला प्रशासन के लिए, जो कहीं ना कहीं अगर इस मानसून के अंदर जमकर बरसे बदरा तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम के अंदर जो है हीरो होंडा चौक या फिर नए गुड़गांव की बात करें या फिर पुराने गुड़गांव की बात करें, यहाँ पे वाटर लॉगिंग का वही सिलसिला आपको देखने को मिल सकता है जो बीते 4 से 5 सालों में साइबर सिटी के लोगों ने या फिर ये कहें कि देश भर ने देखा है। जी नीरज, जो 33 मीटर का टुकड़ा जिसका जिक्र कर रहे हैं खांडसा के पास है, और वजह क्या है जो रुका हुआ है? देखिए, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल प्लॉट है जिसको कि अधिग्रहण के लिए आदेश जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए थे, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन है और बीते 3 साल से लंबित है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो पेच फंसा है कोर्ट के अंदर, ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए मुश्किल भरा सबब जरूर है। मैं आपको बताऊं कि 2000 क्यूसेक पानी की क्षमता का ये बादशाहपुर ड्रेन है, लेकिन उस 33 मीटर के टुकड़े के सामने आप देखेंगे तस्वीरों में कि कितना कम चौड़ाई का वो वहां पे रह जाता है। ऐसे में पानी का डिस्चार्ज जो है वो पूरे गुरुग्राम का या फिर यूं कहें कि अरावली का जो पानी का डिस्चार्ज है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है, जिसके चलते गुरुग्राम के जो बाकी इलाके हैं, हीरो होंडा चौक का मसलन सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, तो वहां पे पानी के वाटर लॉगिंग की समस्या जो है उससे दो चार होना पड़ता है लोगों को। जी लेकिन नीरज, अन्य सालों के मुकाबले इस साल की स्थिति बिल्कुल अलग है। कोरोना संक्रमण काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम की तो बात यह है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा संक्रमण है गुरुग्राम में ही फैला है, उसके बाद फरीदाबाद। अब ऐसे में अगर मानसून की बारिश होती है, वाटर लॉगिंग होती है, व्यवस्था नहीं होती है, दिक्कतें चौतरफा बढ़ जाएंगी यहाँ पर। तो देखिए, दावे तो 2016 के बाद से लगातार किए जा रहे थे कि किसी अंडरपास के अंदर पानी नहीं भरेगा, साइबर सिटी में कहीं भी जल भराव की समस्या नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके 2016 से लेकर 2000 कहीं ना कहीं इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नीरज, अभी फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, अब ऐसी स्थिति में अगर मॉनसून की बारिश, अगर मौसम विभाग की तरफ से अभी क्या कोई जानकारी मिल पाई है, क्योंकि अभी तो मॉनसून की शुरुआत है, लेकिन तेज बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। प्रशासन इसको लेकर कितना अलर्ट है, क्या तालमेल? अभी ये भी कहा था, इस पूरे रिपोर्ट में हमने ये भी सुना है कि अभी तक मॉनसून की तैयारियों को लेकर एक भी मीटिंग नहीं हुई है।
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का प्रकोप ही कहा जाएगा कि इस जिला प्रशासन लगातार बढ़ते मामलों से खुद जूझ रहा है। ऐसे में मानसून की तैयारियों का किस तरह से जायजा जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया है या फिर मीटिंग की गई है या नहीं की गई है, लेकिन नगर निगम कमिश्नर ने साफ किया था कि मानसून को लेकर उनकी तैयारी पूरी है। पुलिस से लेकर जो नगर निगम के विभाग हैं या फिर हुडा विभाग हैं, तमाम लोगों की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। तमाम अंडरपास के पास जहाँ पे पंप हैं वहां पे जो है इंसानी ड्यूटी लगाई गई है कहीं ना कहीं। तो ये तो साफ हो पाएगा जब मानसूनी बारिश यहाँ पे बरसेगी और अरावली का पानी एक बार फिर कैसे दिक्कतें जिला प्रशासन के सामने पेश करता है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। अंजलि जी। नीरज, अभी फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि हर बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि अभी बन जाएगा, बनने को है, लेकिन सवाल यह है कि इतने साल बीत गए हैं, वजह क्या बताई जा रही है कि आखिरकार क्यों नहीं बन पा रहा है? अगर हम बाचापुर ड्रेन की बात किए, खांडसा के वो 33 मीटर के टुकड़े को छोड़ भी दे, आगे क्यों इसमें काम नहीं हो पा रहा है? अंजलि देखिए, मैं एक बात साफ करूं आपको कि बीते साल भी ये दावा किया गया था कि बादशाहपुर ड्रेन के साथ साथ नजफगढ़ ड्रेन की भी सफाई की जाएगी, लेकिन इस साल की तैयारियां आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ड्रेन है उनकी सफाई तक गुरुग्राम के अंदर नहीं की गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो बारिश होगी उसके अंदर किस तरह से निपटेगा जिला प्रशासन, यह जरूर देखने वाली बात होगी। हर मानसून से पहले तमाम चीजों को लेकर समीक्षा बैठक की जाती है, लेकिन इस बार यह पहली बार है क्योंकि कोरोना महामारी ने जिला प्रशासन को पहले से ही चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करने के लिए मजबूर कर रखा है। तो ऐसे में मानसूनी तैयारी कितनी है यह जरूर मानसून की बारिश के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन बादशाहपुर ड्रेन कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नीरज वशिष्ठ।